अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सही है। तो एप्लीकेशन क्या है भैया पास्कल्स लॉ की, ये समझो ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के। भैया जो आप ब्रेक मारते हो तो भैया थोड़ी ब्रेक मारते हो, गाड़ी इतनी हेवी तेज चलने वाली लग गई कि भैया वो ऑयल होता है जो कि ट्रांसमिट करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक भैया जो आप जाते हैं गाड़ी वॉश करवाने तो वो आपकी गाड़ी को वहां पे तंबे पे रखता है और ऊपर उठा लेता है, तो जी वो हाइड्रोलिक प्रेस होता है। तो इसको ही कहा जाता है। अब क्या होता है कि भैया पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है क्या होता है, प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर 2 इज इक्वल टू प्रेशर 1 होना चाहिए, ठीक है जी। प्रेशर हर पॉइंट पे इक्वली जाता है, कुछ भी हो जाए, सही है। प्रेशर इस पॉइंट का 10 आएगा, इस पे 10 आएगा, इस पे 10 आएगा, आपने फायदा तो ले लिया। अब पास्कल्स लॉ कहता है कि भैया हर पॉइंट पे इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होता है, कुछ भी हो जाए, वॉट एवर हैपन्स इट डजेंट मैटर, सही है। तो जी पास्कल्स लॉ को हम यूज ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक चीज बनाते हैं जो कि इस किस्म की होती है। इस चीज की हम इस किस्म की चीज बनाने की हम भाई अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं। अब हुआ क्या भैया, आपने क्या किया, प्रेशर क्या कहता है कि भाई हर पॉइंट पे इक्वल ट्रांसफर होगा, प्रेशर यहाँ पे P1 यहाँ पे P2 होना चाहिए, सही है जी, बराबर होना चाहिए। तो पास्कल लॉ कहता है कि हर पॉइंट पे इक्वल प्रेशर जाता है, तो भैया जितना यहाँ से लगेगा उतना वहां से निकलना चाहिए, P1 इज इक्वल टू P2। लेकिन अगर हम एरिया चेंज कर दें, F1 अपान A1 इज इक्वल टू F2 अपान A2 होना चाहिए। अगर भैया हम क्या करें, भैया इसका एरिया छोटा कर दिया तो मुझे क्या लगानी पड़ी, फोर्स कम लगानी पड़ी। इसका मैं एरिया ज्यादा कर दूं तो भैया मुझे बाकी चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। तो यही जादू होता है कि दरअसल हम क्या करते हैं भैया, इसका एरिया कर देते हैं भैया कम, छोटा, जिसकी वजह से ये वैल्यू हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी वजह से भैया इसका एरिया हो गया कम, तो उसका ऑलरेडी एरिया ज्यादा है, तो भैया यहाँ से क्या होता है, फोर्स को ज्यादा होना पड़ता है कि दोनों चीजें बराबर हो पाए। तो ये इस तरीके से इक्वेशन काम लेती है, सही है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का और ये 100 मीटर स्क्वायर का, आपको पता है P1 इज इक्वल टू P2 होना चाहिए, P1 इज इक्वल टू P2 होना चाहिए, F1 अपान A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2 होना चाहिए। एरिया 2 भैया कितना है पता है, 100 मीटर स्क्वायर का, एरिया 2 है 100 मीटर स्क्वायर का, ये 1 मीटर स्क्वायर का। आपने F1 पे पता है कितनी फोर्स लगाई है, आपने लगाई है 10 न्यूटन।
तो आपको पता चला भाई F2 कितनी निकलेगी, 10 की लगाई, निकलेगी कितनी, तो भैया यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 100 होगा 1000 न्यूटन इज इक्वल टू F2 होनी चाहिए। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। आई बात समझने में? और मजे की बात ये 1000 न्यूटन ही आपकी बड़ी खतरनाक सी फोर्स है जनाबी वाला। ये 1000 न्यूटन, 10 लगाई 1000 होके आई, तो कितने गुना बड़ा भाई, 100 गुना, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना 100 गुना ज्यादा है, ये 1 है, ये उसके 100 टाइम्स ज्यादा है, तो जितने गुना एरिया ज्यादा तो उतने गुना भैया फोर्स आपकी ज्यादा हो जाती है। सही है, यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही आपकी आइडियोलॉजी है। अब इसके लिए क्या होगा, एक नया आइडिया हम आपको क्या देंगे, मैकेनिकल एडवांटेज का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज किसे कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज हम कहते हैं सिंपली भाई F2/F1 होता है, ये होता है A2/A1। सही है, F2/F1 को कहते हैं भैया मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज किसे कहते हैं भैया, कि कितने गुना आपको ज्यादा फोर्स होके मिल रही है, कि भैया आपने लगा कितनी रहा इनिशियल फोर्स से कितने गुना आपको ज्यादा मिली है, तो इसे कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ये होती है चीज आपकी मैकेनिकल एडवांटेज। भैया एक नंबर होता है, ये बात याद रखना, एम ए इज ओनली अ नंबर, इज जस्ट अ नंबर। हालांकि पास्कल लॉ के अंदर जो आप प्रेशर मालूम करते हैं वो भैया उसका यूनिट भी होता है, जैसे न्यूटन फोर्स हो गई, प्रेशर का पास्कल हो गया, जबकि मैकेनिकल एडवांटेज इज अ नंबर। ये हो गया। अब इसके ऊपर लगती है हाइड्रोलिक लिफ्ट चलती है, ये एरिया 1 है कम, ये एरिया 2 है ज्यादा, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया अभी कैसे होता है। ये हाइड्रोलिक जंप है, 100 टाइम ज्यादा होगा। सही है जी, ये सारी चीज आ गई। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, अब ये ब्रेक सिस्टम के ऊपर भी आ गया। तो ब्रेक सिस्टम क्या होता है कि भैया कार की कैसे चलती है, तो आप क्या करते हैं, ब्रेक पेडल होता है, फोर्स इनपुट करते हो यहाँ पर, जब पेडल गिरता है एक एक्सर्ट फोर्स में मास्टर सिलेंडर स्टॉक पिस्टन, तो जी ये सिलेंडर होता है जो कि जाके मास्टर सिलेंडर के अंदर पुश मारता है, ये जो अंदर का ब्रेक फ्लूइड होता है वो दबता है। तो होता क्या है, द फोर्स ऑन पिस्टन इंक्रीज द प्रेशर इन द ब्रेक फ्लूइड। तो भैया इसके ऊपर फ्लूइड के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगती है। ब्रेक लाइंस प्रेशर ट्रांसमिशन, प्रेशर ट्रांसमिट कैसे होता है भैया, प्रेशर द इंक्रीज प्रेशर इज ट्रांसमिट इक्वली थ्रू द ब्रेक फ्लूइड एंड द ब्रेक लाइंस टू ऑल व्हील्स। क्या होता है कि भैया यहाँ से होती है ब्रेक लाइंस, ब्रेक ट्यूब में गया, यहाँ पे ब्रेक पैड है भैया, यहाँ पे ब्रेक पिस्टन है, ये होगा यहाँ पे, तो ये सारी की सारी यहाँ पे ब्रेक लाइंस पे जाता है। होता है क्या है, ब्रेक क्लिपर्स और व्हील सिलेंडर्स क्या होते हैं, ये करते क्या है, ये व्हील सिलेंडर करता क्या है, ये क्या करता है, ये एट ईच व्हील द प्रेशर एक्ट्स ऑन ब्रेक क्लिपर्स और व्हील सिलेंडर्स अप्लाइंग फोर्स टू ब्रेक पैड। यहाँ पे ब्रेक पैड होते हैं ना, ये वाला जो ब्रेक पैड होता है, ठीक है, ब्रेक पैड, तो यहाँ पे जाके इसको रोकने की पूरी कोशिश करता है कि भैया तू रुक जा, तू ना आगे बढ़, तू रुक जा, ठहर जा। ये होती है सारी चीजें। ये सवाल आ गया भैया, ये बड़ा आसान सवाल है और ये आपको खुद ने करना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया। तो जी हमारा इसके साथ जो चैप्टर है वो मंतक की अंजाम तक पहुंच चुका है, कोई बड़े चिंता की बात, कोई परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए, क्योंकि सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं।
तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।